वेलकम बैक। शरह सूद में कमी के हवाले से लग रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अब भी बहुत फूक के कदम रख रहा है। मार्केट्स और बिजनेस कम्युनिटी की नई तवक्कात के बरक्स आज शरह सूद में सिर्फ 100 बेसिस पॉइंट या 1% का कमी का ऐलान किया गया, जिसके बाद शरह सूद अब 20.5% से कम होकर 19.5% रह गई है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मईशत के मुतादिद इत्मीनान बख्श आदाद शुमार गिनवाए। उन्होंने कहा एक साल में महंगाई की शरह 38% से कम होकर 12% पर आ गई है। करंट अकाउंट खसारा $17.5 अरब से कम होकर $3.3 अरब पे है। स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला के ज़खायर $4 अरब से बढ़ के $9.4 अरब हैं। मगर ताज्जुब की बात है कि इन खुशनुमा नंबर्स के बावजूद जो उन्होंने पेश किए, शरह सूद में सिर्फ 1% की कमी की गई। 1% कमी के बाद भी पाकिस्तान में 19.5% शरह सूद खित्ते की दीगर ममालिक से तकरीबन 2-3 गुना ज़्यादा है। इस बार भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम में शरह सूद 5.5% से 8.5% के दरमियान है, जबकि पाकिस्तान में बैंक्स के लिए 19.5% शरह सूद के साथ सिर्फ हुकूमत को महफूज और मुनाफा बख्श कर्जे देना मुफीद कारोबार रह गया है। गोया नई सनत या कारोबार में तोसी के लिए कर्जों को तो लोग भूल ही जाएं। मगर आज मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस उम्मीद का इजहार किया कि महंगाई में बतदरीज कमी के बाद शरह सूद मज़ीद कम होगी और प्राइवेट सेक्टर दोबारा कारोबारी कर्जों की जानिब बढ़ने लगेगा। इंटरेस्ट रेट में कमी के साथ एक और हौसला अफजा खबर सामने आई है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने तकरीबन 7.5 माह बाद पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में इजाफा कर दिया है। इसमें एक नॉच बेहतरी आई है और पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग CCC+ हो गई है। क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी से पाकिस्तान का आलमी मार्केट में एतमाद बेहतर होगा और पाकिस्तानी बॉन्ड्स के इजरा में भी इससे मदद मिलेगी। इस मौजू में बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन करें जनाब मोहम्मद सुहेल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, टॉप लाइन सिक्योरिटीज़, माशी और कारोबारी उमूर के माहिर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुहेल साहब। ये बताइएगा कि बड़े कॉन्फिडेंस से आज गवर्नर स्टेट बैंक ने मईशत के बड़े सॉलिड नंबर बताए और ये साबित किया कि बहुत अच्छे अंदाज से, रोबस्ट अंदाज से हमारी इकॉनमी जो है वो कंसोलिडेट हो रही है, हालात में बहुत बेहतरी आ रही है। मगर उसमें ड्रॉप्स ही नहीं आया कि उन्होंने सिर्फ 1% जो है वो इंटरेस्ट रेट में कमी का ऐलान किया, जो कि कंसिस्टेंट नज़र नहीं आती। वो 12.5% इन्फ्लेशन जिसका कि उन्होंने जिक्र किया, उससे क्या वजह है, इसकी क्या वजह बताई उन्होंने? थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी कामरान साहब, गवर्नर साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, फिर एनालिस्ट के साथ भी बातचीत की। तो बज़ाहिर लग रहा है कि सेंट्रल बैंक की जो कमेटी है वो एक्स्ट्रा कॉशस है। एक्स्ट्रा कॉशस इसलिए है कि उसको फेयर है कि आगे आने वाले दिनों में अगर कोई स्लिपेजेस हो जाए, कोई पॉलिटिकल मसले हो जाए, कोई इंटरनेशनल इवेंट हो जाए तो महंगाई शायद बढ़ जाए, तो उसको ग्रेजुअली कम करने का मुझे लगता है इनका प्लान है। दूसरा कामरान साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है ना सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान जिस तरह मुतासर है उस तरह इजिप्ट भी मुतासर है, उस तरह टर्की में भी हालात रहे कि जब आप स्प्रेड रियल इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा रखते हैं तो आपके पास हॉट मनी या जिसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आती है। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल सेंट्रल बैंक की कमेटी एक तो एक्स्ट्रा कॉशस है और आपने बिल्कुल सही कहा कि 600-700 बेसिस पॉइंट का हमारा रियल इंटरेस्ट रेट है। और दूसरा शायद एक रीज़न ये भी है कि वो डिमांड को कर्टेल रखना चाहते हैं ताकि करंट अकाउंट ना बढ़े, और साथ साथ ये भी चाहते हैं कि जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो आती रहे ताकि हुकूमत के FX रिज़र्व्स को सपोर्ट मिले। तो ये एक आर्गुमेंट ये है, मगर इसी के बिल्कुल ऑपोजिट आर्गुमेंट ये है कि जाहिर है कि अगेन 19.5% ये जितना 19.5% जो इंटरेस्ट रेट है, इसके में कारोबार करना तो इंतहाई मुश्किल है। दूसरी जानिब फिर फिक्स्ड इनकम की इसमें हौसला अफजाई बरकरार है। इसमें एक बार फिर हुकूमत पर जो कर्ज़ों का बोझ और सूद का बोझ है वो बरकरार है। और इसके साथ साथ ऑब्वियसली जो पाकिस्तान के इस वक्त सबसे बड़े मसले हैं कि कारोबार आगे बढ़े, क्रेडिट ऑफ टेक बढ़े, जॉब्स क्रिएट हो, वो उसके लिए फिर एक बार फिर उसकी कोई हौसला अफजाई नहीं की गई है। और फिर ये कि गो के गुंजाइश सी के इंटरेस्ट रेट पे कॉशियस होते हुए भी कम से कम ½ और बढ़ाया, 1.5% किया जा सकता था, वो इन्होंने नहीं किए। इसकी जब ये एक्सप्लेनेशन जो है वो क्या दे रहे हैं?
دیکھیں میرے خیال میں ایکسپلینیشن تو انہوں نے نہیں دی، مگر بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ ہر 1.5-2 ماہ بعد جب میٹنگ ہوتی ہے تو یہ کاٹتے رہیں گے، کیونکہ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ جو اس میٹنگ میں ڈیولپمنٹ تھی وہ یہ تھا کہ اسٹیٹ بینک نے اپنا ایسٹیمیٹ دے دیا ہے انفلیشن کا، جو آپ نے بتایا 11.5 سے 13.5% ہے. تو اگر اس کو نظر میں رکھیں اور پاکستان کی ہسٹری کو نظر میں رکھیں جو پچھلے 15-20 سال کی ہے، تو نارملی 2% کا ریئل انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ سینٹرل بینک کی جو اپر لمٹ ہے 13.5 کی اس کو بھی لے لیں تو سال کے آخر میں جون 2025 میں میرے خیال میں یہ 15-15.5% ہو جائے گا. تو میں نے جس طرح کہا کہ اسٹیٹ بینک چاہتا ہے کہ گریجولی کم ہو تاکہ جو اکانومی ہماری بہت ہی فریجائل ہے اس میں ایسے نہ ہو کہ بہت بزنس ایکٹیویٹی بڑھ جائے، بہت ڈیمانڈ بڑھ جائے اور پھر آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ پہ پریشر آئے. تو آلدو انہوں نے یہ ریزنز بتایا نہیں، مگر میرے خیال میں یہ چاہتے ہیں کہ اگلے 12 ماہ میں یہ گریجولی کم ہوتے ہوتے جو ہمارا خیال ہے 15-15.5% تک جا سکتا ہے. تو اچھا اسی کے ساتھ آج ہی یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آئی تھنک بہت ایکسپیکٹڈ تھی یہ جو فچ نے 1 نوچ ہماری ریٹنگ بہتری کر دی ہے. کیا یہ اتنی سگنیفیکنٹ ہے کہ اب ہم ویسے بھی کیا ماحول بن گیا ہے کہ ہم کمرشل مارکیٹ میں جائیں اور ڈیٹ ریز کریں اور بانڈز وغیرہ فلوٹ کریں؟ اس کی بھی بڑی شدید ضرورت ہے نا. دیکھیے کامران بھائی، میرے حساب سے تو یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اس لیے کہ فچ چاہتا تو کوئی 2-3 ہفتے ویٹ بھی کر سکتا تھا تاکہ IMF کی بورڈ کی اپروول ہو جائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بورڈ کی اپروول سے پہلے چائنا، سعودی عربیہ اور UAE سے ہمیں رول اوور کی کمٹمنٹس بھی لینی ہے. تو میرے خیال میں تو یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ فچ نے پاکستان کو 1 نوچ تو ابھی بڑھایا ہے، 12 ماہ پہلے 1 نوچ اور بڑھایا تھا. تو 12 ماہ میں 2 نوچ بڑھا دینا یہ ایک ملک کے لیے جہاں اکانومک سلو ڈاؤن ہے، جہاں پہ عوام انفلیشن سے افیکٹ ہو رہی ہے، یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور اس میں نہ صرف جو رول اوور ہوگا پاکستان کا اس میں مدد ملے گی، بلکہ کچھ کمرشل بوروئنگ میں بھی ہیلپ ملے گی. مگر میرے خیال میں اگر پاکستان کو یورو بانڈز اور دوسرے بانڈز کرنے ہیں تو اس کو کم از کم B- کی ریٹنگ اچیو کرنی پڑے گی، جو آج تو ہم نہیں پہنچ سکے، بٹ ہو سکتا ہے 6-12 ماہ بعد اگر پاکستان IMF کے ساتھ اپنی چیزوں کو کمپلائی کرتا ہے، اکانومک ریفارمز کو جاری رکھتا ہے، تو پھر جا کے لگتا ہے کہ یورو بانڈ مارکیٹ پاکستان کے ٹیپ کر سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. محمد سہیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.